हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पहले कांगड़ा शैली पढ़ी और नेक्स्ट जो मैं आपको आज शैली कराऊंगी पहाड़ी शैली की, वो है आज चंबा शैली। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की चंबा शैली के मेन पॉइंट को। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये जो बुक करा रही हूँ, तो ये बुक है आर्ट एग्ज़ाम पॉइंटर, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, वो मैं आपको करा रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, ऑल ओवर जितने भी आर्ट एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप मेरी सारी वीडियोस जो मैंने एक सीरीज़ के रूप में बनाई हुई हैं, आप उनको सीरियल वाइज अपने किसी नोट्स में लिख सकते हैं या इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की चंबा शैली को। चंबा जो है वो शैली हिमालय प्रदेश के अंतर्गत आती है। चंबा शैली हिमालय प्रदेश के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट है राजा साहिल वर्मन, जो जिनका शासनकाल रहा है 1920 ईस्वी की पुत्री चंपावती के नाम पर इस नगर का नाम चंपापुरी रखा गया, जो कालांतर में चंबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी कि जो शॉर्ट इसका बना लिया, चंपापुरी से चंबा इसका नाम प्रसिद्ध हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चंबा की घाटी को कला की घाटी भी कहा जाता है। चंबा की घाटी को कला की घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चंबा चित्र शैली का आरंभ जो हुआ है वो उदय सिंह, राजा उदय सिंह रहे हैं, जिनका शासनकाल रहा है 1690 ईस्वी से 1720 ईस्वी के शासनकाल में हुई। अगला पॉइंट देखते हैं, चंबा शैली का जो आरंभ है वो राजा उदय सिंह, जिनका जो शासनकाल रहा है 1690 से 1720 ईस्वी के काल तक रहा या हुआ। चंबा चित्रशैली का आरंभ राजा उदय सिंह 1690-1720 ईस्वी के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चंबा शैली, जो चंबा शैली या कलम एक ही वर्ड होता है, ये कलम बोल दें या शैली बोल दें इसको, या स्कूल भी बोल देते हैं। तो चंबा कलम का उदय 17वीं शताब्दी का मध्य माना जाता है। जो चंबा कलम का उदय माना जाता है वो 17वीं शताब्दी का मध्य समय माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजा उम्मेद सिंह, जिनका जो शासनकाल का टाइम पीरियड रहा है वो है 1748 से 1764 ईस्वी, ने चंबा में रंग महल का निर्माण करवाया था तथा रंग महल में चित्र बनवाने की परंपरा शुरू की थी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसने चंबा में जो रंग महल है उसका निर्माण किसने कराया, तो ये राजा उम्मेद सिंह ने कराया था और इनका शासनकाल रहा है 1748 से 1764 ईस्वी में। राजा जो उम्मेद सिंह रहे हैं उन्होंने ही रंग महल में, यानी कि जो भी महल हुए हैं उनमें चित्र बनाने की परंपरा भी आरंभ करा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चंबा नरेश राज सिंह ने, जो उनका टाइम पीरियड रहा है, निक्का नामक चित्रकार गुलेर से चंबा आकर बस गया था। चंबा नरेश राजा राज सिंह के समय में निक्का नाम का चित्रकार गुलेर से आया था और चंबा आकर बस गया था। अगला पॉइंट देखिए, चंबा शैली के चित्रकार लेहरू, निक्का, दुर्गा और तारा सिंह हैं। जो चंबा शैली के चित्रकार हैं वो हैं लेहरू, निक्का, दुर्गा और तारा सिंह। श्री जगदीश मित्तल, डॉक्टर हरमन गोएट्स व कार्ल खंडालवाला ने चंबा के चित्रों पर शोध भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसिद्ध कलाविद डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने चंबा चित्रों पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखकर चंबा चित्रकला एवं उनके कलाकारों को व प्रणेताओं को उजागर किया। यानी कि उनके जीवन पर, उनके चित्रकला पर, कलाकारों की कृतियों पर प्रकाश डाला था और सभी के सामने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चंबा के चित्रों, रुमालों, रंग महलों के दरवाजों व अन्य सामग्री को भूर सिंह संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। चंबा के जो चित्र हैं
उनको, और रुमालों, रंग महलों के दरवाज़ों व अन्य जितनी भी चित्राकृति या सामग्री हैं उनको भूरसिंह संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। यहाँ पर चित्र दिया गया है राजा राज सिंह अपनी रानी के साथ। राजा राज सिंह अपनी रानी के साथ, ये चंबा शैली का चित्र है। अगला पॉइंट देखते हैं, चंबा के चित्रों के विषय प्राय कृष्ण लीला, प्रेम सागर, रामायण और महाभारत, दुर्गा पाठ आदि से संबंधित रहे हैं। भित्ति चित्रण के प्राचीन अवशेष, जो भित्ति चित्रण के प्राचीन अवशेष हैं वो चंबा के रंग महल में थे, जिन्हें अब दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिया गया है। भूरसिंह संग्रहालय की स्थापना JPH बोग ने की थी। जो भूरसिंह संग्रहालय है उसकी स्थापना की थी JPH बोग ने। अगला पॉइंट देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। चंबा जो शैली है वो रुमालों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध रही है। जो चंबा शैली है वो रुमालों के लिए प्रसिद्ध रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चंबा के चित्रकार मंगलू और दुर्गा का मकानों में भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ। चंबा के चित्रकार मंगलू और दुर्गा का मकानों में भित्ति चित्रों का जो था इन्होंने निर्माण किया। अगला पॉइंट देखते हैं, अखंड चंडी महल की आधारशिला राजा उमेश सिंह ने की थी। अखंड चंडी महल की जो आधारशिला है वो राजा उमेश सिंह ने की थी। चंबा की चित्रकला लोक कला से प्रेरणा पाकर फली फूली। चंबा शैली में रेखाएं लाल और काले रंग की बनाई गई हैं। जो चंबा शैली की रेखाएं हैं वो लाल और काले रंग की बनाई गई हैं। तो ये तो हो गया चंबा शैली के बारे में मेन पॉइंट सारे। अब देखते हैं कुल्लू शैली। कुल्लू शैली के बारे में देखते हैं। कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो जेसी फ्रेंच को जाता है। कुल्लू शैली को जो सबसे पहले प्रकाश में लाया वो उसका श्रेय जाता है जेसी फ्रेंच को। जेसी फ्रेंच ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट जो 1931 में इन्होंने लिखी थी में कुल्लू कलम का या कुल्लू शैली का उल्लेख किया। कुल्लू का प्राचीन नाम कुलाटा या कुल्ट था। कुल्लू का जो प्राचीन नाम है वो कुलाटा या कुल्ट था। राजा मान सिंह, जिनका शासनकाल जो टाइम पीरियड रहा है वह है 1688 से 1718 ईस्वी के राजकाल में बशोहली के चित्रकार कुल्लू आकर बस गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राधा कृष्ण कुंज में नामक चित्र। ये चित्र का नाम है राधा कृष्ण कुंज में नामक चित्र में कुल्लू कलम का प्रारंभिक विकास दर्शाता है। जो राधा कृष्ण कुंज में नामक चित्र है वो कुल्लू शैली का प्रारंभिक विकास दर्शाता है। यहाँ पर चित्र देखिए राधा कृष्ण कुंज में, यहाँ पर चित्र भी दिया गया है राधा कृष्ण कुंज में। ये कुल्लू शैली का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कुल्लू शैली का। राजा जगत सिंह वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे और उन्होंने वैष्णव धर्म को कुल्लू में प्रोत्साहन दिया तथा रघुनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी कराया। रघुनाथ जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजा प्रीतम सिंह को ही कुल्लू कलम का उन्नायक और प्रेरणा स्रोत माना जाता है। कुल्लू शैली में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र सजनू के हाथ का बना हुआ है। सन 1810 ईस्वी की हमीर हट सजनू ने राजा ईश्वरी सेन को भेंट की थी। अगला पॉइंट देखते हैं, कुल्लू कलम के चितेरा। जो कुल्लू कलम थी उसके चितेरे हैं भगवान ने राजा विक्रम सिंह के लिए भागवत पुराण एवं मधुमालती विषयक चित्रमालाएं तैयार की थी। कुल्लू कलम के चितेरा जो कलाकार थे भगवान, इनका नाम है, ने राजा विक्रम सिंह के लिए भागवत पुराण एवं मधुमालती विषय की चित्रमालाएं तैयार की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुल्लू शैली के चित्रों के विषय राधा कृष्ण, रामायण महाभारत, शिकार युद्ध के दृश्य, रामायण महाभारत, शिकार युद्ध के दृश्य, पतंग व कबूतर उड़ाती स्त्रियां, जो पतंग और कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियां आदि प्रमुख रूप से बनाए गए हैं।
अगली जो शैली है हमारी गढ़वाल शैली। गढ़वाल जो शैली है उनके संस्थापक कनकपाल थे। गढ़वाल शैली के जो संस्थापक थे वो कनकपाल थे। और गढ़वाल शासक बलभद्र शाह ने एक भव्य राजमहल का निर्माण करवाया तथा उसी में एक चित्रशाला भी बनवाई थी। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिमालय परिचय में मोलाराम के वंशजों का परिचय दिया। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन निकल रहे हैं कि हिमालय परिचय पुस्तक किसकी है या किसके द्वारा लिखी गई, तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा हिमालय परिचय पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब के शासन काल में दिल्ली से गढ़वाल आने वाले मोलाराम के पूर्वजों द्वारा गढ़वाल शैली में प्रवेश हुआ था। औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली से गढ़वाल आने वाले मोलाराम के पूर्वजों द्वारा गढ़वाल शैली में प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गढ़वाल के कलाकार मोलाराम के समकालीन चित्रकार मानकू और चौतु शाह जो मोलाराम के भाइयों में से थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मोलाराम ने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। मोलाराम ने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी। यहाँ पर चित्र देखिए, गोवर्धन धारण। गोवर्धन धारण मोलाराम कलाकार मोलाराम के द्वारा बनाया गया चित्र है गोवर्धन धारण। ये गढ़वाल का प्रसिद्ध चित्र है। अगला पॉइंट देखते हैं, गोवर्धन धारण नामक चित्र मोलाराम द्वारा चित्रित गढ़वाल शैली का उत्कृष्टतम यानी कि प्रसिद्ध चित्र रहा है। चित्रकार मानकू व चेतु शाह के बनाए गए चित्र टिहरी के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। मानकू ने बिहारी सत्सई और गीत गोविंद के सुंदर दृष्टांत चित्र बनाए व चित्रकार चेतु शाह ने कृष्ण लीला संबंधी व श्रृंगार विषयों से संबंधित चित्रों का निर्माण किया था। तो ये हो गई हमारी गढ़वाल शैली कंप्लीट। और अब पढ़ते हैं मंडी शैली को। मंडी शैली को देखते हैं। इसके मेन पॉइंट, कलाविद जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट जो पुस्तक है वो जेसी फ्रेंच की है। कलाविद जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में मंडी के राजा सिद्धसेन का चित्र प्रकाशित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कांगड़ा का मूल निवासी सन 1808 ईस्वी के लगभग सजनू नामक चित्रकार कुल्लू से मंडी आया। अगला पॉइंट है, मंडी शैली में सजनू ने हिंदी काव्य हमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की एक चित्रावली तैयार कर ईश्वरी सेन को भेंट की थी। अगला पॉइंट देखते हैं, राजा जालिम सिंह काली के उपासक थे। जो राजा जालिम सिंह हुए हैं वो मंडी शैली के राजा थे और काली के उपासक रहे हैं। इन्होंने जाल्प तथा टारन के काली मंदिरों में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट देखते हैं मंडी शैली का। मंडी शैली में मोहम्मद बख्श चित्रकार जो चित्रकार के द्वारा बनाए गए चित्र अत्यंत सराहनीय है। मंडी शैली में मोहम्मद बख्श चित्रकार के द्वारा बनाए गए चित्र अत्यंत सराहनीय है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राजा केशव सेन का रूप चित्र मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र है। राजा केशव सेन का रूप चित्र मंडी शैली का सबसे प्राचीन चित्र जो उपलब्ध है वो चित्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मंडी शैली पर बसोली शैली का आरंभिक प्रभाव पड़ा। राजा शमशेर सेन एक बच्चे से प्यार करते हुए मंडी शैली का एक उत्कृष्ट चित्र है। राजा शमशेर सेन एक बच्चे से प्यार करते हुए मंडी शैली का एक उत्कृष्ट चित्र है। यहाँ पर चित्र दिया गया है, थोड़ा डल दिखाई दे रहा है। मंडी शैली का चित्र है ये। राजा शमशेर सेन एक बच्चे से प्यार करते हुए जो चित्र है ये प्रसिद्ध चित्र रहा है। इसको अच्छे से देख लें, थोड़ा डल दिखाई दे रहा है, आप गूगल पर जाकर भी इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने आज चंबा शैली, मंडी शैली और गढ़वाल शैली आदि को कवर किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए नॉलेजेबल है, हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर अगर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।